हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ 2023 के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें टॉप 1000 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूँ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ में आप देख सकते हैं। तो 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ में अभी तक 21 सेट में करवा चुकी हूँ। डेली 25 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हो। आज आगे के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। कुछ बच्चे जैसे परेशान होते हैं, बार बार पूछते हैं मैम प्लेलिस्ट नहीं है, तो आप देखिए चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस के लिए जो सीरीज़ है वो है ये। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करा चुकी हूँ मैं आरओ 2023 के लिए। जो भी बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार मुझसे पढ़ चुके हैं, मैं उनके लिए फिर से बोलूँगी कि आप रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ के चक्कर में आप पिछला मत भूल जाइए। उसके साथ साथ दोपहर 1 बजे जो डे वाइज सीरीज़ चल रही है यूपीपीएससी के सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, जीएस के लिए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पर हो रहे हैं। तो आप सभी को मैं बोलूँगी, जिन्होंने भी वो कंप्लीट कर लिए हैं वो फिर से रिपीट करिए, रिवाइज करते रहिए। और जो भी नए बच्चे हैं वो पूरी क्लासेस प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देखते रहें। तो ये बात होगी आपकी प्रिपरेशन को लेकर के। इसके साथ साथ अब आज हम अपने प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें देखेंगे कुछ इवेंट्स दिए गए हैं और उनके अकॉर्डिंग इनको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहला है सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत। सेकंड है रोहिला युद्ध। थर्ड है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। फोर्थ है वेल्लोर विद्रोह। इससे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं, मैं आपको बता दूं, मुझे याद आ गया कि जो सेट नंबर 20 है उसमें मैंने क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 84 है, जिसमें मीट प्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि यूपी फर्स्ट प्लेस पे है। आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिए। नया डेटा देखेंगे आप एग्रीकल्चर का, तो उसमें महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे है मीट प्रोडक्शन में, सेकंड नंबर पर यूपी है और थर्ड नंबर पर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल है। तो इस तरीके से आप उस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। और मैंने आपको बता भी रखा है, करेक्शन कमेंट सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैं डाल देती हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप देखेंगे ज़्यादातर वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में, तो उनकी डेट एटलीस्ट आप प्रिपेयर रखिए। सहायक संधि की जो प्रणाली की शुरुआत होती है उसकी डेट याद कर लीजिए 1798। रोहिला युद्ध याद रखिए, इसकी डेट है 1774। ओके। फिर है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784, ये तो सभी को रटा होगा। वेल्लोर विद्रोह 1806। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे, तो सबसे पहले रोहिला युद्ध हो जाएगा, फिर बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, सहायक संधि की प्रणाली, फिर वेल्लोर विद्रोह। ऑप्शन ए राइट होगा, 3, 2, 1, 4। सेकंड क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कितनी अनुसूचित जनजातियां थीं? 771, ऑप्शन बी है 772, ऑप्शन सी है 774 या फिर डी है 776। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 774। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे देश में 774 अनुसूचित जनजातियां थीं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ स्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ उससे रिलेटेड जो ब्रिटिश जनरल थे उनके बारे में बताना है और सही मिलान करना है। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और बनारस दिया गया है। जनरल देखेंगे कौन से थे, गवर्नर जनरल जेम्स आउट्रम, लेफ्टिनेंट हडसन, कर्नल जेम्स नील और सर कॉलिन कैंपबेल। ऑप्शन आप अपने आप देखेंगे क्योंकि इसमें फिर बहुत समय जाता है। देखिए, 1857 के विद्रोह में आपको स्थान और नेतृत्वकर्ता याद रखना, उसके साथ साथ उस स्थान पर कौन कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इस विद्रोह को दबाया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी का है ये। तो दिल्ली में आप देखेंगे कौन था, लेफ्टिनेंट हडसन, ऑप्शन 2। कानपुर में आप देखेंगे सर कॉलिन कैंपबेल, लखनऊ में जेम्स आउट्रम और बनारस में लेफ्टिनेंट ये कर्नल जेम्स नील। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी राइट, 2, 4, 1, 3। फोर्थ क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय।
2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई है। 5th क्वेश्चन है, सैयद राजवंश के निम्नलिखित शासकों पर विचार करें और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं। देवाई सीरीज फॉलो कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मिल भी रहे हैं उन टॉपिक से। मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह या फिर और उसके बाद है खिज्र खां। मतलब ये 4 लोग हैं और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो इनका शासनकाल आपको याद होना चाहिए। मुबारक शाह का 1421 टू 1434, ठीक है, मुबारक शाह हो जाएगा। फिर मोहम्मद शाह का देखिए 1434 से 1443, मैं ऐसे नीचे लिखती जा रही हूँ, ठीक है। आलम शाह का देखिए 1443 से 51। खिज्र खां का है 1414 से 1421, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो ये जो सैयद राजवंश है रहता है 14 से 1451 ईस्वी तक, 1414 से 1451 ईस्वी तक इनका समय रहता है। इसमें आप देखेंगे खिज्र खां का समय क्या है, 1414 से 1421, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे मुबारक शाह आएगा, मुबारक शाह के बाद है मोहम्मद शाह, फिर आलम शाह। तो इनको आपको इस तरीके से लगाना, ऑप्शन सी राइट होगा, 4123। 6th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? श्रावस्ती, रामपुर, बदायूं या फिर बलरामपुर। ये रट लेना है क्वेश्चन आपको आज ही। जो आप देख रहे हैं सेंसस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, हिस्ट्री के मिल रहे हैं, अब आप देख रहे हैं हर तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे कम अगर आप देखेंगे साक्षरता दर वो है श्रावस्ती की। कितनी है? 46.7%। इसके बाद बहराइच है, बलरामपुर है, बदायूं है, फिर रामपुर है। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर विजय के बाद 1200 ईस्वी में इल्तुतमिश को किस इक्ता का पहला इक्तादार बनाया गया था जो दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण इक्ता था? ऑप्शन ए है सहारनपुर, बी है आगरा, सी है शाहजहांपुर, डी है बदायूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बदायूं। 8th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से लखनऊ का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। सबसे पहले नंबर पे आता है गाजियाबाद, सेकंड नंबर पे है वाराणसी और थर्ड नंबर पे है लखनऊ। ये आपको याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे जनगणना में जैसे कि जनसंख्या के अनुसार आप देखेंगे क्रम लगा लीजिए, सर्वाधिक जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या, फिर जनघनत्व देख लीजिए। इस तरीके से एक एक फैक्ट आपका कंप्लीट होता जा रहा है। तो जनघनत्व आप देखेंगे सबसे ज़्यादा किसका? गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, फिर संत रविदास नगर या भदोही, फिर कानपुर नगर, ठीक है। इस तरीके से 5 हो गए। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। देखते हैं प्रश्न क्या है। 1617 ईस्वी में शाहजहां ने धूम्रपान और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। सेकंड है, 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक बन गया था। थर्ड स्टेटमेंट है, तंबाकू के पौधे को पहली बार पुर्तगालियों के माध्यम से भारत में लाया गया था। अब इसके अनुसार ये देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हीं के अनुसार आप अपना आंसर बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 17वीं सदी में आप देखेंगे तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक बन गया था और तंबाकू के पौधे को पहली बार पुर्तगाली लाए थे भारत में। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी राइट होगा। पहला क्यों गलत है? क्योंकि 1617 ईस्वी में जहांगीर ने धूम्रपान और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। 10वां प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनी प्रणाली की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत उन प्रांतों में नहीं था? मद्रास, असम, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा नहीं था, ठीक है। इसमें कौन कौन से थे आपको ये याद रखना है। बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत में द्विसदनी व्यवस्था को लागू किया गया था, उसमें उड़ीसा नहीं था। 11th क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
कुछ पुराण दिए गए हैं और उनकी रचना स्थल पूछे गए हैं। तो रचना स्थल में आप देखेंगे गोदावरी और उत्कल प्रदेश दिया गया है, कुरुक्षेत्र मंडल दिया गया है, बंगाल और मिथिला। पुराण में ब्रह्म पुराण है, अग्नि पुराण है, वामन पुराण है और गरुड़ पुराण है। तो ब्रह्म पुराण इसका रचना स्थल है गोदावरी और उत्कल प्रदेश। अग्नि पुराण का है बंगाल, वामन पुराण का कुरुक्षेत्र मंडल है और गरुड़ पुराण का याद रखिए मिथिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ये मिस्टेक दी गई है, सी होगा। 1324। अब 12वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने जिलों में अति सघन वन नहीं है? 54, 52, 54 दो बार दे दिया गया है और 51, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 51। 13th क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल में सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित की थी? 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1793 का या 1813 का चार्टर अधिनियम? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको ढंग से आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर गवर्नर जनरल की बात की जा रही है, भारत के गवर्नर जनरल की। तो इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था और इस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल में सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित कर दी थीं। तो 1833 का चार्टर क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब क्या बन गया? भारत का गवर्नर जनरल। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है। ये मैं करा चुकी हूँ टॉपिक और आपको ये बताना है। 14th क्वेश्चन में एक अभिकथन है, दूसरा उसका कारण है और फिर उत्तर देना है इन कूट के अनुसार। अभिकथन है 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया था। इसका कारण दिया गया है क्योंकि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को ब्रिटिश सरकार द्वारा संसदीय शासन को लागू करने के उद्देश्य से किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ए तो सही दिया गया है लेकिन इसका जो कारण है वो गलत दिया गया है कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया था। ठीक है, 1909 में मार्ले मिंटो याद रखिए, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड याद रखिए। इसमें देखिए इसका वास्तविक उद्देश्य सरकार की द्विसदनी प्रणाली को लागू करना था, ना कि लोगों को राहत प्रदान करना था। 15th क्वेश्चन है जो लेटेस्ट डेटा है एग्रीकल्चर का 2022 का, उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ फसल दी गई है, दूसरी तरफ उसके सबसे बड़े उत्पादक दिए गए हैं। सुपारी, अरहर या फिर तूर दाल फसल में है, नारियल है और अंडा है। सबसे बड़े उत्पादक में महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और केरल है। इसके अकॉर्डिंग इन्हें मैच करना है। देखिए सुपारी में कर्नाटक हो जाएगा ऑप्शन 2। अरहर या तूर दाल में याद रखिए महाराष्ट्र होगा, नारियल में याद रखिए केरल है और अंडा में आंध्र प्रदेश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 16th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले दिए गए हैं और उनका स्थान दिया गया है। कजली मेला महोबा में, बी है कालिंजर मेला बांदा में, सी है रामनवमी मेला आगरा में और डी है तरकुलहा मेला शामली में। इसका राइट आंसर बताना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये इनकरेक्ट दिया गया है। तरकुलहा मेला जो आपको याद रखना है गोरखपुर में, शामली में नहीं है। इसके अलावा कजली मेला महोबा, कालिंजर मेला बांदा, रामनवमी आगरा में याद रखना है। तरकुलहा कहाँ हो गया? गोरखपुर का। सेवनटीन्थ क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ अधिनियम दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड ईयर दिए गए हैं। वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1951, 1980, 1967 और 1972। इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मैं पिछली बार भी आप लोग को याद करा चुकी हूँ, अब तो रट जाना चाहिए था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी का 4। बी का 4 देख लीजिए कहाँ पर है, बी में है, ऑप्शन बी राइट हो गया। इस तरीके से आप वहाँ भी क्वेश्चन एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा ऑप्शंस को। फिर देखिए वन संरक्षण अधिनियम ये 1980, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। 18th क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इन्हें कालक्रमानुसार लगाना है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, सेकंड है जलियांवाला बाग हत्याकांड,
थर्ड है साबरमती आश्रम की स्थापना और फोर्थ है स्वामी सिद्धानंद की हत्या। इसमें मुझे लगता है आपको ये 3 ऑप्शन तो याद ही होंगे, फोर्थ में भले ही आप लोग कंफ्यूज हों, इसी को लेकर के आपको थोड़ा डाउट होगा। बाकी आप अपना आंसर देखिए और मैं अपना आंसर बताती हूँ इसमें क्या राइट होगा। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती 1 अगस्त 1920 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड रट जाना चाहिए 1919 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में होती है और स्वामी सिद्धानंद की हत्या होती 23 दिसंबर 1926 को। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी 3214। 19th क्वेश्चन है वातावरण से किस गैस को अवशोषित करने वाले प्राकृतिक अवशोषकों को कार्बन सिंक की संज्ञा दी जाती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। वे प्राकृतिक अवशोषक जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कार्बन सिंक। ये कार्बन सिंक प्राकृतिक होते हैं। 20th क्वेश्चन है संपीड़ित प्राकृतिक गैस में लगभग कितने प्रतिशत मीथेन गैस होती है? 60 से 70%, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 95। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 80 से 90% होती है मीथेन। किसमें? CNG में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में। 21वां प्रश्न है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। सेकंड है एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। पुस्तक के लेखक कौन है? मुझे लगता है सेकंड वाली पुस्तक देख करके तो आपको याद आ जाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लाला लाजपत राय। टॉपिक मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, आपको बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। राइट आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की हैं दोनों पुस्तकें, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। सेकंड इसके अगला क्वेश्चन है 22nd क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? सोडियम, कैल्शियम, मैंगनीज या फिर एल्यूमिनियम? और इसका राइट आंसर है ए सोडियम। सोडियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम याद रखना है। तेईसवां प्रश्न है वृहद जल विद्युत परियोजनाएं सामान्यतः कितने मेगावाट से अधिक की होती हैं? 20 मेगावाट, 25 मेगावाट, 50 मेगावाट या 75 मेगावाट? इसका राइट आंसर है बी 25 मेगावाट। 24th क्वेश्चन है अर्का मृदुला निम्नलिखित में से किस फल की एक प्रसिद्ध किस्म है? आम, अमरूद, पपीता और सेब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्का मृदुला है अमरूद की एक प्रसिद्ध किस्म है, याद रखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, इनकरेक्टली मैच्ड है? PSU पावर सप्लाई यूनिट, CRT का फुल फॉर्म दिया गया कैथोड रे टर्मिनल, सी दिया गया है SATA का है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, डी है PNG जिसको बोल रहे हैं पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CRT में जो कैथोड रे टर्मिनल दिया गया टर्मिनल रॉन्ग है, ये ट्यूब होता है, कैथोड रे ट्यूब। ऑप्शन बी राइट होगा। तो यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमने देखे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसका सही आंसर देने की। आपके जो सुझाव हैं वो भी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं और इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। जिन भी बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं या भी क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं एक्यूरेसी नहीं हो रही है, तो ये क्वेश्चन तो आप प्रिपेयर करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम तक 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे और 1000 क्वेश्चन ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके एग्ज़ाम में देखिएगा यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ आप हिंदी भी अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, आसानी से आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना, अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।